करा शुरू। हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री। उसमें हमने 1857 की क्रांति देख ली थी, जनजातीय और किसान आंदोलन देख लिए थे, इसके अलावा प्रजामंडल आंदोलन भी देख लिए थे। अब हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान में क्या थी, बहुत सारी रियासतें थी, उनको एक यूनिट में लाने के लिए क्या किया गया, एकीकरण किया गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज़ादी के समय की। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय देश में, राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। 19 रियासतें। इसके अलावा 3 ठिकाने थे। ठिकाने रियासत से छोटी यूनिट, ठीक है, रियासत बड़ी यूनिट, ठिकाना छोटी यूनिट। तो 3 ठिकाने थे, जिसमें नीमराणा, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा और लावा टोंक। ठीक है, कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। इन सबको क्या लाना था? एक यूनिट में लाना था। ठीक है, अब जब भारत आज़ाद हुआ तो वह एक एक्ट के तहत उसको आज़ादी दी गई। उसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कौन सा एक्ट था उसका नाम? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा आज़ादी दी गई थी। ठीक है, तो इस एक्ट में ये कहा गया था, रियासतों के लिए भी इसमें प्रोविजन था। भाई ब्रिटिश भारत तो एक साथ आ ही जाएगा। उसके बाद हमने देखा था भारत 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक तो ब्रिटिश भारत, एक रियासती भारत। ठीक है, तो रियासती भारत के लिए क्या प्रोविजन था? इसमें रियासतों के लिए ये प्रोविजन था, या तो वो भारत में मिल सकती है, ठीक है, या पाकिस्तान में मिल सकती है, या फिर क्या रह सकती है, स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है, ये प्रोविजन था किसमें? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। अब ये तो कर गए अंग्रेज, अब भारत वाले भी कुछ करेंगे। तो भारत वालों ने क्या किया, रियासतों के एकीकरण के लिए उन्होंने एक सचिवालय बनाया, जिसका नाम था रियासती सचिवालय। ठीक है, क्या बनाया? रियासती सचिवालय। किसने बनाया ये? भारत वालों ने। ठीक है, कब बनाया ये? 5 जुलाई 1947 को। ठीक है, 5 जुलाई 1947 को क्या बनाया? रियासती सचिवालय बनाया। ठीक है, ये एक्ट पहले आ गया था, स्वतंत्रता बाद में मिली थी, एक्ट पहले ही ला गया था। ठीक है, सचिवालय बनाया, रियासती सचिवालय 5 जुलाई 1947। इसके जो हेड थे, इसके जो लीडर थे, वो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और सचिव थे वीपी मेनन। इन दोनों ने मिलकर सारी रियासतों का एकीकरण करवाया था। ठीक है, रियासती सचिवालय ने। अब इस रियासती सचिवालय ने यह कहा कि केवल वे ही रियासतें स्वतंत्र रह सकती है। पहले स्टार्टिंग में तो भाई थोड़ा पुचकारेंगे ना, एक साथ ही कह देंगे कि भाई नहीं, तुम्हें तो हमें मिलना है, तो थोड़ा नाराज हो जाएंगी बड़ी रियासतें। छोटी को तो दौरादम का मिला लिया, लेकिन जो बड़ी थी उनके लिए क्या क्या, रियासती सचिवालय ने क्या कहा कि वे ही रियासतें स्वतंत्र रह सकती है जिनकी जनसंख्या क्या है, 10 लाख से ज़्यादा और इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, वे ही रियासतें स्वतंत्र जिनकी जनसंख्या तो क्या हो, 10 लाख से ज़्यादा। ठीक है, और आय क्या हो, 1 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, क्या कहा? वे ही रियासतें स्वतंत्र रह सकती है जिनकी जो जनसंख्या है वो तो क्या है, 10 लाख से ज़्यादा, और आय क्या है, 1 करोड़ से ज़्यादा। ऐसी रियासतें राजस्थान में केवल 4 थी। ठीक है, ऐसी रियासतें केवल कितनी थी? 4 रियासतें थी। कौन कौन सी थी? मेवाड़, जोधपुर या मारवाड़ के लो, बीकानेर और जयपुर। ठीक है, ये 4 रियासतें ऐसी थी जो इस मापदंड को फुलफिल कर सकती थी। ठीक है, क्योंकि बड़ी रियासतों से ही स्टार्टिंग में ये कह देते तो वो विद्रोह पे उतर जाती। ठीक है, तो टफ हो जाता है एकीकरण, इसलिए ये शर्त रखी गई थी। ठीक है,
इसको लिख लो, ऐसा करो फिर बाद में लिखते हैं। तो आज़ादी के समय कितनी रियासतें थी? 19 और 3 ठिकाने, लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। ठीक है। रियासती सचिवालय कब बना? 5 जुलाई 1947। किसकी अध्यक्षता में? पटेल जी की अध्यक्षता में, और सचिव थे वीपी मेनन साहब। इसके अनुसार वही रियासतें स्वतंत्र रह सकती थी जिनकी जनसंख्या क्या है? 10 लाख से ज़्यादा, और इनकम आय क्या है? 1 करोड़ से ज़्यादा। तो राजस्थान में ऐसी केवल 4 रियासतें थी, मेवाड़, जयपुर, मारवाड़ या जोधपुर और बीकानेर। ठीक है। अब इसके पहले भी प्रयास हुए हैं। एक तो ऑफिशियल प्रयास हुआ है, एक राजाओं ने भी आपस में मिलकर संगठन बनाने के लिए प्रयास किया है। तो ऐसा प्रयास सबसे पहले किसने किया? मतलब ऐसे कुछ प्रयास थे जिनमें एक था भूपाल सिंह। कहाँ के राजा थे ये? मेवाड़ के। ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने राजस्थान यूनियन, क्या राजस्थान यूनियन बनाने का डिसाइड किया कि हम राजस्थान यूनियन बनाएंगे, जिसमें कौन कौन सी रियासतें होगी? राजस्थान की, सौराष्ट्र गुजरात की, और मालवा। ठीक है। ये रियासतें मिलकर क्या बनाएंगे? हम राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। ठीक है। ऐसे ही एक वागड़ संघ की भी बात आई थी। वागड़ संघ किसके द्वारा? लक्ष्मण सिंह के द्वारा। ठीक है। इसमें वही वागड़ की तरफ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये वाले एरिया मिला के। ठीक है। इसके बाद राजपूताना संघ, ये बात की थी किसने? जयपुर के राजा मान सिंह ने। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में कुछ एफर्ट हुए कि हम मिलाकर एक यूनिट बना ले। ठीक है। लेकिन ये एफर्ट राजाओं के द्वारा किए गए थे, ऑफिशियल गवर्नमेंट के द्वारा कोई एफर्ट नहीं किए गए थे। ठीक है। अब रियासतों के विलय के लिए गवर्नमेंट के पास एक लेटर था। ठीक है। एक पत्र था जिस पर साइन करा के रियासतों का ऑफिशियली क्या कराते थे? विलय। उस पत्र का नाम क्या था? हिंदी में तो कहते हैं उसको विलय पत्र, और इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है। विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत तो को और लास्ट रियासत, पहली रियासत थी बीकानेर। ठीक है। जिसने विलय पत्र पर साइन किए थे वो पहली रियासत कौन थी? बीकानेर। राजा था शार्दुल सिंह। और सबसे लास्ट में किए थे धौलपुर। धौलपुर का राजा था उदयभान सिंह। ठीक है। ये पहले तो राजाओं के द्वारा भी खुद को एक यूनिट में डालने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन वो प्रयास सक्सेसफुल नहीं हुए। ठीक है। उसके बाद विलय पत्र पर साइन करने वाले राजस्थान की पहली रियासत बीकानेर थी, और लास्ट रियासत कौन थी? धौलपुर थी। ठीक है। इसको लिख लो। ठीक है। तो पहले आरंभिक प्रयास किसने किए? भूपाल सिंह ने किए राजस्थान यूनियन बनाने का, लक्ष्मण सिंह ने वागड़ सिंह बनाने का, और जयपुर के राजा मान सिंह सेकंड ने राजपूताना संघ बनाने का। विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? बीकानेर, और लास्ट धौलपुर। ठीक है। अब एकीकरण, कितने चरणों में चलता है? 7 चरणों में। ठीक है। पहला चरण पढ़ते हैं। फर्स्ट चरण 18 मार्च 1948 को। ठीक है। पहला चरण कब स्टार्ट होता है? 18 मार्च 1948 को। इस चरण का क्या नाम है? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ।
इसमें कौन कौन सी आती है, तो ए बी सी डी, ठीक है। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर, ठीक है। अब इसके साथ ही एक ठिकाना भी ऐड हो जाता है, नीमराणा। नीमराणा अलवर के पास ही था, तो वो ठिकाना भी नीमराणा, ठीक है। अब जो ये मत्स्य नाम सुझाया था, ये किसने सुझाया था? नाम किसके द्वारा दिया गया था? के.एम. मुंशी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा सुझाया गया था ये नाम? के.एम. मुंशी के द्वारा। और कौन कौन से जिले इसमें शामिल थे? तो ABCD और नीमराणा ठिकाना, ठीक है। अब देखो राजधानी बनाते हैं ये अलवर को क्या बनाते हैं? राजधानी। भरतपुर में होता है उद्घाटन, ठीक है। और उद्घाटन किया जाता है एन.वी. गाडगिल के द्वारा, एन.वी. गाडगिल, ठीक है। राजधानी किसको बनाते हैं? अलवर को। उद्घाटन कहाँ होता है? भरतपुर में। किसके द्वारा होता है? एन.वी. गाडगिल के द्वारा। मत्स्य नाम किसने सुझाया था? के.एम. मुंशी ने, ठीक है। अब राज प्रमुख आज का जो राज्यपाल था उस समय क्या होता था? राज प्रमुख, ठीक है। तो राज प्रमुख बनाया जाता है धौलपुर को, क्योंकि धौलपुर का राजा थोड़ा नाटक कर रहा था, इसलिए उसको थोड़ा सा रिश्वत के तौर पर उसको क्या बना देते हैं? राज प्रमुख। और उसका क्या नाम था? उदयभान सिंह, ठीक है। तो उपराज प्रमुख बनाया जाता है करौली का, और उपराज प्रमुख का नाम है गणेश पाल, ठीक है। अब मत्स्य संघ का पीएम और वाइस पीएम बनाया जाता है शोभाराम कुमावत को, और वाइस पीएम बनाया जाता है जुगल किशोर चतुर्वेदी को। राजस्थान का नेहरू, ठीक है। और पीएम वो सीधा देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। मत्स्य संघ में राज प्रमुख कौन था, कहाँ का था, या पीएम से पूछेगा, ठीक है। या फिर तारीख भी पूछ सकता है पूछने में, मत्स्य नाम किसने दिया। विशेष क्वेश्चन राज प्रमुख से आता है या फिर पीएम से आता है, ठीक है। और भी खतरनाक, अगर उनको तुम्हें मारना ही होगा पेपर वालों को, तो वो यहाँ से भी पूछ सकता है। एरिया 12,000 स्क्वायर किलोमीटर, जनसंख्या 18.38 लाख, और आय 184 लाख। यहाँ से पटवारी में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना इन पर, ज़्यादा करे तो फिर छोड़ के आ जाना, ठीक है। ऐसे कहाँ तक फैक्ट याद करोगे, वो दे ही देगा तो फिर तुम कच भी नहीं सकते कुछ भी, तो ठीक है। तो ये है इसका मत्स्य संघ, ये पहला चरण पूरा हो गया, ठीक है। राज प्रमुख कौन है? धौलपुर का उदयभान सिंह, उपराज प्रमुख करौली का गणेश पाल, ठीक है। उद्घाटन कहाँ होता है? भरतपुर में। राजधानी बनाते हैं अलवर को, पीएम शोभाराम कुमावत, और वाइस पीएम जुगल किशोर चतुर्वेदी, राजस्थान का नेहरू, ठीक है। नाम किसके द्वारा सुझाया गया? के.एम. मुंशी के द्वारा, ठीक है। तो ये पहला चरण हो गया, ठीक है। तो मत्स्य संघ पहला चरण 18 मार्च 1948 को। नाम किसने सुझाया? के.एम. मुंशी ने, ठीक है। 4 चीज़ें हैं इसमें, 4 रियासतें ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और एक ठिकाना नीमराणा। राज प्रमुख बनाया जाता है धौलपुर के उदयभान सिंह को, करौली के गणेश पाल को उपराज प्रमुख, राजधानी अलवर को बनाया जाता है पीएम बनाया जाता है शोभाराम कुमावत को, ठीक है। और वाइस पीएम बनाया जाता है जुगल किशोर चतुर्वेदी को, जिन्हें कहते हैं राजस्थान का नेहरू। दूसरा चरण 25 मार्च 1948,
नाम है राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एकीकरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द का यूज कब किया गया, तो दूसरे चरण में। ठीक है, तारीख भी पूछ सकता है। वैसे ये तारीख याद करना आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान, इसमें जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, वागड़वाला क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसके अलावा किशनगढ़, टोंक और ठिकाना कुशलगढ़। एक और रियासत है शाहपुरा, जहाँ के राजा सुदर्शन देव ने सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, पीएम बनाया था गोकुल लाल असावा को। मैंने कहा था वापस आएगा ये। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोटा। तो सारी चीज़ें कहाँ होगी, कोटा में। ठीक है, सबसे पहले राजधानी भी कोटा। ठीक है, उद्घाटन भी कहाँ होगा, कोटा में। किसके द्वारा किया जाएगा, जिसके द्वारा पहली बार किया गया था, एनवी गाडगिल। ठीक है, अब बात आती है राज प्रमुख। कोटा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए राज प्रमुख भी कहाँ का ही बनेगा, कोटा का ही। ठीक है, तो राज प्रमुख बनते हैं जिसके नाम पर MBS हॉस्पिटल है, भीम सिंह। अब बूंदी और डूंगरपुर दोनों ही लड़ रहे थे उपराज प्रमुख के लिए कि मैं बनूंगा। ठीक है, ठीक है, बूंदी और डूंगरपुर दोनों ही लड़ रहे थे कि मैं बनूंगा राज प्रमुख व उपराज प्रमुख मैं बनूंगा। तो बूंदी वाले दादाजी जो थे वो बूढ़े थे, तो इनसे तो कह दिया कि आप बन जाओ वरिष्ठ उपराज प्रमुख, और इनसे कह दिया कि आप बन जाओ कनिष्ठ उपराज प्रमुख। ये तो था लक्ष्मण सिंह, और ये थे बहादुरी दिखाई बूंदी वालों ने, इसलिए इनका नाम था बहादुर सिंह। ठीक है, पीएम बनेंगे शाहपुरा के गोकुल लाल असावा। ठीक है ना, शाहपुरा प्रजामंडल में भी इन्हीं को भी बनाया गया था, पहली बार उत्तरदायी सरकार शाहपुरा के राजा सुदर्शन देव ने। ठीक है, सारी चीज़ें होगी। बांसवाड़ा का राजा नहीं मान रहा था कि मैं नहीं करूँगा साइन, फिर बाद में बेचारे की चली नहीं तो आखिर में करने पड़े। तो यहाँ का राजा था चंद्रवीर सिंह। इसने कहा था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अब बेचारे को नाच देखने में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए बोल दिया उसने कि भाई अब तो मौत ही है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा चरण हो गया, राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान। इसमें हाड़ौती वाला क्षेत्र और वागड़ वाला क्षेत्र। ठीक है, वागड़ के आसपास का ठिकाना कुशलगढ़। ठीक है, जो शाहपुरा है ये भी भीलवाड़ा के आसपास पड़ता है। तो शाहपुरा के पीएम बने गोकुललाल असावा। कोटा सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र, उद्घाटन भी यहीं होगा। ठीक है, राजधानी भी यहीं बनेगी और राज प्रमुख भी यहीं के बनेंगे। ठीक है, बूंदी और डूंगरपुर यहाँ बनेंगे वरिष्ठ उपराज प्रमुख और कनिष्ठ उपराज प्रमुख। बूंदी के तो बहादुर सिंह और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। ठीक है, बांसवाड़ा के कुशल चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ और आपके लिए बूस्टर डोज।
बूस्टर डोज। एरिया 16,800 स्क्वायर किलोमीटर। आय 2 करोड़। और क्या बचा? जनसंख्या 23.5 लाख। दम है तो करके बताओ यार। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा चरण राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान मत्स्य संघ के 7 दिन बाद। ठीक है, इसमें मेनली क्या आएगी? झल, हाड़ौती वाली और वागड़ वाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट जगह थी कोटा, तो वहीं पर राजधानी, वहीं पर उद्घाटन और वहीं के शासक भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। पीएम बने गोकुलाल असावा शाहपुरा के। ठीक है, बूंदी के बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। ठीक है, बांसवाड़ा का जो चंद्रवीर सिंह है उसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। अब बात आ जाती है उन पर जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा और आय क्या थी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा। ऐसे में सबसे बुजुर्ग आदमी थे उदयपुर के, मेवाड़ के भोपाल सिंह। क्या बीमारी है? गेट लगाया थोड़े से। ठीक है, संयुक्त राजस्थान। ठीक है, तो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को मनाया जाता है, इसीलिए 1 महीना लग गया। ठीक है, क्योंकि पहले में तो क्या था, पहले और दूसरे में तो 7 दिन का अंतर था, फिर इनको मनाने में थोड़ा टाइम लग गया, दाजी मुश्किल से मांगने। तो संयुक्त राजस्थान में क्या क्या आएगा? एक तो राजस्थान संघ जो अपन दूसरे चरण में पढ़ के आए हैं, प्लस मेवाड़। ठीक है, अब इसका उद्घाटन करना था, तो राजधानी कहाँ बनाई जाएगी आपके हिसाब से? मेवाड़ में, क्योंकि मेवाड़ को खुश करना था, इसलिए थोड़ा रिश्वत दी जाएगी। ठीक है, तो राजधानी कहाँ आ जाती है? उदयपुर में। ठीक है, अब उद्घाटन हो रहा था, तो उद्घाटन पहले तो छोटे मोटे लीडर आ गए, लेकिन अब उद्घाटन में भी बड़ा लीडर आएगा, तभी दाजी खुश होंगे। तो उद्घाटन करने कौन आए? नेहरू जी। ठीक है, अब राज प्रमुख किसको बनाया जाएगा आपके हिसाब से? राज प्रमुख किसको बनाया जाएगा? मेवाड़ वालों को ही बनाया जाएगा, तभी खुश होंगे दादी। तो राज प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह को। उपराज प्रमुख पे कौन आ जाएंगे अब? कोटा के भीम सिंह। ठीक है, पीएम कौन रहेंगे? मेवाड़ को ही शामिल करेंगे। मेवाड़ में कौन है फेवरेट? वर्मा जी। तो पीएम आ जाएंगे माणिक्यलाल वर्मा। और जो दूसरे चरण वाले थे गोकुललाल असावा जी, वो क्या बन जाएंगे? वाइस पीएम। ठीक है, राज प्रमुख कौन बने? भूपाल सिंह। उपराज प्रमुख कौन बने? भीम सिंह। पीएम कौन बने? माणिक्यलाल वर्मा। और वाइस पीएम कौन बने? गोकुललाल असावा। राजधानी उदयपुर।
क्या नाम है? संयुक्त राजस्थान। कुछ नहीं, जो सेकंड चरण है उसमें मेवाड़ को मिला दिया तो क्या बन गया? संयुक्त राजस्थान। ठीक है। उद्घाटन करने कौन आए? नेहरू जी। यहाँ पे भी लिख लो पॉपुलेशन, एरिया और आय। पॉपुलेशन 42 लाख के आसपास, ऊपर भी है लेकिन 42 लाख ही लिख लो। ठीक है। एरिया 27,900 स्क्वायर किलोमीटर है। ये सब अप्रोक्स है। ठीक है। आय 3 करोड़ के आसपास। तो ये हमारा तीसरा चरण पूरा। क्या नाम है? संयुक्त राजस्थान। ठीक। तो तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान। सेकंड चरण में क्या मिल जाता है? मेवाड़। मेवाड़ के भूपाल सिंह को बनाया जाता है राज प्रमुख। राजधानी बनाई जाती है उदयपुर। उद्घाटन करने कौन आते हैं? नेहरू जी। ठीक है। पीएम किसको बनाया जाता है? माणिक्य लाल वर्मा को। और दूसरे चरण के असावा जी को क्या बनाते हैं? वाइस पीएम। उपराज प्रमुख बनाया जाता है कोटा के भीम सिंह को। और कनिष्ठ, जो पहले वरिष्ठ कनिष्ठ थे वो क्या बन जाते हैं? हम कनिष्ठ, बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। इसमें यह भी निर्णय लिया जाता है तीसरे चरण में, भाई पहले कोटा राजधानी था, ठीक है ना, तो इसमें राजधानी उदयपुर आ गया। तो कोटा वाले थोड़े नाराज थे तो उनसे कह दिया कि भाई आपके लिए थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट रखा जाएगा। विधानसभा का एक सेशन कहाँ कर देंगे? कोटा में कर देंगे। ठीक है। चौथा चरण देखो, उसके पहले एक आदमी आते हैं राम मनोहर लोहिया। ये एक संगठन बनाते हैं, राजस्थान आंदोलन समिति। राजस्थान आंदोलन समिति। और ये समिति बनाकर ये कहते हैं कि जो बाकी बची रियासतें हैं उनका भी क्या करो? जल्दी से जल्दी विलय करो। ठीक है। शेष बची रियासतों का शीघ्र विलय। ठीक है। राजस्थान आंदोलन समिति, राम मनोहर लोहिया जी। तो अब आएगा चौथा चरण। इसका नाम है वृहत राजस्थान। तारीख 30 मार्च 1949। बहुत टाइम लग गया, तो मतलब अब कुछ बड़ा होगा। तो संयुक्त राजस्थान, यही था तीसरे चरण में, संयुक्त राजस्थान। अब इसमें बड़ी बड़ी रियासतें जुड़ेगी सारी। बड़ी बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। जैसलमेर तो छोटी थी, हमने 4 बड़ी रियासतें पढ़ी थी, मेवाड़ पहले जोड़ लिया था और बाकी को इसमें जुड़ गया। ठीक है। अब इसमें सभी लगभग मेन रियासतें सारी जुड़ गई। इसीलिए कब जुड़ी है? 30 मार्च को। इसीलिए इस दिन क्या मनाते हैं हम? राजस्थान दिवस। ठीक है। राजस्थान दिवस, वृहत राजस्थान। अब यहाँ भी उद्घाटन करने कोई खास आदमी आएगा, तो यहाँ उद्घाटन करने कौन आता है? पटेल जी। उद्घाटन पटेल, सरदार पटेल। ठीक है। अब फिर वापस लपड़ा। दादाजी पहले बड़ी मुश्किल से माने, इस बार तो और नाटक करेंगे क्योंकि राज प्रमुख जयपुर को बनाना पड़ेगा। जयपुर भी इम्पोर्टेंट है, तो जयपुर वाले को तो क्या बना दिया? राज प्रमुख। मानसिंह सेकेंड। क्या बना दिया इनको? तो राज प्रमुख। दादाजी ने कहा नहीं, मैं ही बनूंगा राज प्रमुख, तो ऐसे कैसे बन जाएंगे ये? तो उनसे कहा शांति, आपको क्या बना देंगे हम? महाराज प्रमुख। मेन तो यही थे, ये तो क्या थे? गोली। भूपाल सिंह। फिर दादाजी जब भी मान सिंह के सामने आए, मूंछों पर ताव देकर क्या लग रहा है आगे? महाराज प्रमुख। फिर ये गए कि हाँ
ये तो गोली है। ठीक है, इसके बाद आएगा वरिष्ठ उपराज प्रमुख। वरिष्ठ उपराज प्रमुख एक तो भीम सिंह तेई सिंह। जोधपुर भी इंपॉर्टेंट रियासत थी, जोधपुर पहले पाकिस्तान में मिलने के लिए तैयार हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ के को भी क्या बनाया, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। एक तो भीम सिंह कोटा और साथ में हनुमंत सिंह जोधपुर। बाकी बेचारे दोनों तो कनिष्ठ में आ ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने तो मस्त है इधर ही, ज़्यादा लफड़ा है ही नहीं। बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। हाँ बताओ, राजधानी कहाँ बनेगी? राजधानी बनेगी जयपुर, क्योंकि राजधानी बना जयपुर बनाने का पर्पस भी था, क्योंकि ये क्या पूरे राजस्थान में सेंट्रल में पड़ती है और राजधानी ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जो सब तरह से ही क्या हो, एक्सेसिबल हो। ठीक है, इसलिए ना तो जोधपुर बनाई गई, ना उदयपुर बनाई गई, क्या बनाई गई, जयपुर बनाई गई। पीएम नहीं हुआ ना अभी, पीएम। अब पीएम कौन बनेगा यहाँ? जयपुर आ गया पिक्चर में, तो सब काम जयपुर के हिसाब से होगा। राजधानी जयपुर बना, राज प्रमुख जयपुर हो गया। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। देखो बाद में, इसके बाद में क्या हुआ, ये राजधानी के कहीं पर राजधानी कहीं पर, तो इनके चक्कर में एक कमेटी बनाई गई थी, सत्यनारायण कमेटी। उसके आधार पर अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें रखी गई, राजधानी कहाँ पे रखनी है, हाई कोर्ट कहाँ पे रखनी है, ये सब चीज़ें। तो इसके बाद पढ़ते हैं वो सत्यनारायण कमेटी। ठीक हो गया। ठीक है, तो राजस्थान आंदोलन समिति किसके द्वारा, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। इन्होंने ये कहा कि इनकी मांग क्या थी कि बाकी बची रियासतों का भी जल्दी से जल्दी विलय करो। बाद में आया वृहत राजस्थान, इसमें जो सभी बड़ी रियासतें थी उनका क्या कर दिया, विलय कर दिया। तो महाराज प्रमुख तो बनाया इसमें भूपाल सिंह, राजधानी जयपुर, राज प्रमुख जयपुर के ही मान सिंह सेकंड, पीएम जयपुर के ही हीरालाल शास्त्री जी को। एक कमेटी बनाई गई थी सत्यनारायण राव कमेटी, सत्यनारायण राव समिति। इसके आधार पर ही बताया गया था कि राजधानी कहाँ रखनी है, कहाँ पर हाई कोर्ट रखना है। ठीक है, तो इसने कह दिया कि राजधानी तो कहाँ रहनी चाहिए, जयपुर राजधानी। ठीक है, जोधपुर, जोधपुर में क्या रहना चाहिए, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ठीक है, बीकानेर, बीकानेर में क्या रहना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट। अभी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड कहाँ पर है, बीकानेर में। ठीक है, एजुकेशन। भरतपुर, भरतपुर को क्या दे दिया, एग्रीकल्चर। उदयपुर, उदयपुर में ज़्यादातर क्या है, मिनरल्स ज़्यादा है, तो मिनरल्स डिपार्टमेंट कहाँ दे दिया, उदयपुर में। ठीक है, कोटा, कोटा को दे दिया वन मंत्रालय।
वन व कोऑपरेटिव। ठीक है, तो ये सत्यनारायण राव कमेटी के आधार पर कि कहाँ पर क्या रखना है। ठीक है, राजधानी जयपुर में, जोधपुर में क्या रखना है हाई कोर्ट, उदयपुर में मिनरल डिपार्टमेंट, कोटा में वन व कोऑपरेटिव, भरतपुर में एग्रीकल्चर और बीकानेर को क्या दे दो, एजुकेशन दे दो। ठीक है, तो इसके आधार पर फिर बाकी सब लोग सहमत हो गए। ठीक है, क्योंकि सब जगह ही सब चीज़ें आ गई। इसको लिखो है ना, सत्यनारायण राव कमेटी। पूछ लेगा या तो सीधे भाई सत्यनारायण राव कमेटी का संबंध किससे है, ऑप्शन देके कोई भी एक चीज़ पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि इस कमेटी के आधार पर वन व कोऑपरेटिव कहाँ पर रखा गया, या फिर मिनरल कहाँ पे रखा गया। ठीक है, लिखो अरविंदा उधर तो कोऑपरेटिव में लगता है मुझे। सहकारी सरकारी किसान नहीं, सहकारी मतलब लोगों को ग्रुप, कोऑपरेटिव सहकारी अलग अलग क्षेत्र में रह जाए, एग्रीकल्चर में भी रह जाए, दूध में भी सरस वरस कहाँ जो कोऑपरेटिव ही है। ठीक है, सत्यनारायण राव समिति, राजधानी जयपुर, हाई कोर्ट जोधपुर, एजुकेशन बीकानेर, भरतपुर एग्रीकल्चर, कोटा वन व कोऑपरेटिव, और मिनरल कहाँ दे दिया, उदयपुर में। पांचवें चरण, पंद्रह मई 1949, नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान। एक तो क्या बना लिया था हमने, वृहत राजस्थान। ठीक है, क्या बना लिया था, वृहत राजस्थान। देखो भरतपुर और धौलपुर किधर पड़ता है, यूपी साइड। तो भरतपुर और धौलपुर पे पहला ऐसी बात चल रही थी भाई इनको यूपी में मिलाया जाए या नहीं मिलाया जाए। तो इस पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था शंकरदेव समिति। शंकरदेव समिति किस मसले पर बनाई गई थी, ये भरतपुर और धौलपुर के मसले। इसके और मेंबर की बात करें तो प्रभुदया और आर के सिद्धवा। ठीक है, शंकरदेव समिति के इसी कारण से इस चरण पे बात हुई थी। तो भरतपुर और धौलपुर को पहले यूपी में मिलाया जाने का प्लान था, लेकिन इसने कहा कि नहीं राजस्थान में मिलाओ। ठीक है, तो फिर भरतपुर और धौलपुर को किधर रखा गया, राजस्थान में रखा गया। फिर इसके बाद में क्या किया गया, ये चरण का विलय किया गया। पांचवा चरण इसके बाद बनाया गया शंकरदेव समिति। तो पूछ ले कि पांचवा चरण किसके बाद बनाया गया, तो शंकरदेव समिति की सिफारिश के आधार पर। और इस समिति की सिफारिश के आधार पर वृहत राजस्थान में क्या मिला दिया, पहला चरण मत्स्य संघ। ठीक है, तो मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय किस समिति के आधार पर, शंकरदेव समिति की सिफारिश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संयुक्त वृहत राजस्थान, और ये हो गया हमारा पांचवा चरण। कौन सी समिति थी, शंकरदेव समिति। समिति इंपॉर्टेंट है, समिति से क्वेश्चन आ सकता है कि किस समिति के आधार पर मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में मिलाया गया, तो शंकरदेव समिति। या पॉलिटी में ये मेंबर भी पूछ सकता है, आर के सिद्धवा और प्रभुदया। ठीक है, लिख लो। ऐसा करो यहीं पर वो प्रीवी पर्स भी लिख लो, कुछ राजा होंगे। प्रीवी पर्स, प्रीवी पर्स का मतलब है पेंशन। सबसे ज़्यादा किसको मिलेगी, हाँ भोपाल सिंह। राजा जी बूढ़े थे, पेंशन की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए इन्हें सबसे ज़्यादा। उसके बाद जयपुर, उसके बाद जोधपुर और बीकानेर। ये जो बड़ी बड़ी रियासत है ना, उनका ध्यान रख लो केवल। 20 लाख, 18 लाख, 17.5 लाख और 17 लाख। ठीक है, तो ये प्रीवी पर्स, प्रीवी पर्स का मतलब पेंशन।
तो शंकरदेव समिति, जिसके आधार पर मत्स्य संघ का किसमें मिलाया गया वृहत राजस्थान में। नाम क्या बना 5वें चरण का? संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है, लिखो। ठीक है, 5वां चरण 15 मई 1949 शंकरदेव समिति के आधार पर मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय। नाम क्या पड़ा? संयुक्त वृहत राजस्थान। छठा चरण, जिस दिन हमारा संविधान क्या हुआ? लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। इसी दिन हमारे राज्य का नाम क्या पड़ा? राजस्थान, 26 जनवरी 1950 को हमने राजस्थान नाम एडॉप्ट किया। हम कि भाई हम क्या रखेंगे? राजस्थान नाम रखेंगे। ये ऑफिशियली कब एडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950। राजस्थान नाम वैधानिक मान्यता। ठीक है, राजस्थान नाम को वैधानिक मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950 को। देखो ये जो चरण चला ये सिरोही के मसले पर था मेनली। किसके मसले पर था? सिरोही के मसले पर। तो पूरे के पूरे सिरोही को किस में मिला दिया गया? राजस्थान में। लेकिन सिरोही की इंपॉर्टेंट जगह थी। क्या है सिरोही में इंपॉर्टेंट जगह? आबू और देलवाड़ा। ठीक है, जो आबू और देलवाड़ा इन दोनों को छोड़कर पूरे के पूरे सिरोही को कहाँ मिला दिया गया? राजस्थान में मिला दिया गया। तो इस पर राजस्थान वालों ने क्या किया? ऑब्जेक्शन किया कि आबू और देलवाड़ा को तो आपने छोड़ ही दिया। तो आंदोलन हुए गोकुलभाई भट्ट के नेतृत्व में। तो पूरे के पूरे सिरोही को कहाँ मिला दिया? राजस्थान में। इसमें गोकुलभाई भट्ट का गांव भी शामिल था। गोकुलभाई भट्ट का गांव हातल भी शामिल था। इसको कहाँ मिला दिया? राजस्थान में। तो इस विलय पर पटेल जी ने कहा था कि भाई राजस्थान वालों को तो क्या चाहिए? गोकुलभाई भट्ट, वो हमने दे दिया। भाई उनका गांव कहाँ दे दिया? राजस्थान में दे दिया। बाकी और से क्या लेना देना है राजस्थान को। और जो मेन थे आबू और देलवाड़ा क्षेत्र, वो कहाँ मिला दिए? बॉम्बे में। कहाँ मिला दिए? बॉम्बे में। तो यहाँ थोड़े पटेल जी क्या हो गए? बायस हो गए। जबकि ये कहाँ मिलना चाहिए था? राजस्थान में मिलना चाहिए था। लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेस थे इसलिए इनको कहाँ लेंगे? वो बॉम्बे में। क्योंकि वो खुद भी कहाँ गए थे? बॉम्बे। पहले बॉम्बे और गुजरात एक ही हुआ करता था। ठीक है, बाद में बॉम्बे से गुजरात अलग हुआ। तो आबू और देलवाड़ा को कहाँ मिला दिया? बॉम्बे। आबू और देलवाड़ा प्लस नेवासी गाँव और थे इसमें, प्लस नेवासी गाँव, इनको कहाँ मिला दिया? बॉम्बे में। ठीक है, और बाकी बचा कुछ सिरोही कहाँ पर मिला दिया? राजस्थान में मिला दिया। ठीक है, बाद में आंदोलन हुए। अब देखो 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? हमारा संविधान लागू हो गया। पीएम तो कहाँ रखा गया? सेंट्रल में। और स्टेट में क्या रखा जाएगा? सीएम। तो इसके बाद हम पीएम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब सीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नॉमिनेट, अभी इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन स्टार्ट होते हैं 1952 में। तो अभी क्या रहेगा? नॉमिनेट रहेगा, इलेक्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, नामांकित। तो जो नॉमिनेट सीएम रखा गया, नॉमिनेट सीएम नामांकित, वो किसको रखा गया? हीरालाल शास्त्री। ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का पहला सीएम कौन था? तो कौन था? हीरालाल शास्त्री। क्योंकि राजस्थान नाम को वैधानिक मान्यता कब मिली? छठे चरण में, 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ सीएम कौन थे? हीरालाल शास्त्री। फर्स्ट इलेक्टेड सीएम पूछे तो वो आएगा टीकाराम पालीवाल। क्योंकि इलेक्शन के बाद जो पहले सीएम बने थे वो कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल। और नॉमिनेट सीएम पूछे या केवल फर्स्ट सीएम पूछे तो हीरालाल शास्त्री। ठीक है, आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर पूरा सिरोही कहाँ मिला दिया? राजस्थान में। और आबू दिलवाड़ा को कहाँ मिला दिया? बॉम्बे में मिला दिया। ये छठा चरण हो गया। ठीक है, अब 7वें चरण में होगी बाकी बची कुछ बातें। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, तो छठा चरण 26 जनवरी 1950, इसी दिन को हमारे राजस्थान जो नाम है उसको वैधानिक मान्यता मिली। इसी दिन से हमारे राज्य का क्या नाम पड़ा? राजस्थान पड़ा।
इसके नॉमिनेट जो सीएम थे कौन बने, हीरालाल शास्त्री। ये सिरोही के मसले पर था, छठा चरण किस पर था, सिरोही के मसले पर। इसमें आबू और दिलवाड़ा और निवासी गांवों को तो मिला दिया बॉम्बे में, और बाकी का बचा कुचा सिरोही कहाँ मिला दिया, राजस्थान में मिला दिया। अब देखो, भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग लगातार चल रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही घटना चल रही थी। 1953 की बात है, आंध्र प्रदेश में एक आदमी की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। पहले तो मना कर दिया था गवर्नमेंट ने कि भाई भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं करेंगे, इससे दूसरी चीज़ें अफेक्ट होगी, ठीक है, इससे दूसरी चीज़ें अफेक्ट होगी। तो भाषा के आधार पर पुनर्गठन को स्टार्टिंग में तो मना कर दिया, लेकिन 1953 में आंध्र प्रदेश के एक आदमी था पोट्टी श्रीरामुलु, उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो जो आंदोलन था वो क्या हो गया, वायलेंट हो गया उसके बाद। तो आंध्र प्रदेश को पहला स्टेट बना दिया भाषा के आधार पर। पूछे कि भाषा के आधार पर पहला स्टेट कौन सा बना, तो आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषी लोगों का अलग प्रदेश बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद और जगह भी मांग चलेगी कि आपने उनको तो बना दिया, हमें भी बनाओ। तो ऐसे क्या हुई, सब जगह भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग चलने लगी कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट परेशान, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक आयोग बना दिया जिसका क्या नाम था, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। क्या बना दिया, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। कब बनाया ये, 1956 में। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, फजल अली अध्यक्ष। और भी मेंबर थे इसमें, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। अभी इन्होंने कह दिया कि ठीक है भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए, लेकिन और भी फैक्टर देखने होंगे, जैसे कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, राज्य की इंटीग्रिटी, मतलब देश की अखंडता बाधित नहीं होनी चाहिए। यूँ नहीं है कि आप इधर जाके पाकिस्तान में जाकर मिल जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए। इसके अलावा क्या, कल्चर भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए लोगों का, ठीक है। यूँ नहीं है कि इधर वाले कल्चर वाले उधर चल जाए। ऐसे इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी क्रिएट हुई, जैसे यहाँ पर बेलगाम है एक, महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर पर। तो ठीक है, उसमें भी क्या है, आधा तो महाराष्ट्रियन है और आधे क्या है, कन्नड़ लोग हैं। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मतभेद रहते हैं। तो इसके चक्कर में बहुत सारे मतभेद भी रह गए, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व भी होगी। तो ये कब बनाया, 1956 में। ये 7वें चरण इसी की रिकमेंडेशन के आधार पर होगा, ठीक है। अब इसकी क्या रिकमेंडेशन थी, सिफारिशें। राजस्थान के संदर्भ में इसकी सिफारिशें थी। इसने कहा कि आबू और देलवाड़ा को कहाँ मिलाओ, राजस्थान में मिलाओ। आबू व देलवाड़ा को कहाँ मिलाओ, राजस्थान में, ठीक है। अब इसके बाद एक और बचा अजमेर। अजमेर को भी कहाँ मिलाओगे, राजस्थान में मिलाओ। अजमेर मेरवाड़ा कहाँ मिलाओ, इसको भी राजस्थान में। एमपी का एक एरिया था सुनील ठप्पा, क्या नाम था उसका, सुनील ठप्पा, सुनील टप्पा। इसको भी कहाँ मिलाओ, राजस्थान में मिलाओ, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का एक एरिया था सिरोंज, सिरोंज, इसको कहाँ मिला दिया, इसको कहाँ मिलाओगी, एमपी में मिलाओ, ठीक है। तो ये इसकी रिकमेंडेशन थी, और इसके रिकमेंडेशन के आधार पर ही क्या हुआ, 7वां चरण पूरा हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ, ये इसकी रिकमेंडेशन थी, ठीक है। और इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया, और ये एकीकरण पूरा हुआ 1 नवंबर 1956 को, एकीकरण पूरा, ठीक है। इस समय जो सीएम थे वो कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। अब देखो, जो अजमेर और मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला लिया, पहले अजमेर मेरवाड़ा क्या था, स्वतंत्र था, ठीक है। तो यहाँ पर एक विधानसभा टाइप चीज चलती थी जिसको कहते थे धारासभा, क्या कहते थे, धारासभा। तो उसका अपना एक मुख्यमंत्री था जिसका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। अब एक बार बताओ, आप किसी की सत्ता छीन होगे तो वो विरोध करेगा। तो अजमेर मेरवाड़ा के हरिभाऊ उपाध्याय ने क्या किया था, विरोध किया था कि अजमेर को क्या रहने दो, स्वतंत्र रहने दो, इसको राजस्थान में एकीकरण मत करो। इसका क्या थी यहाँ पर, धारासभा, जिसके मुख्यमंत्री कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय,
ये क्या करते हैं, अजमेर के राजस्थान में विलय का विरोध। ठीक है, कब अस्तित्व में आया, 1 नवंबर 1956। कब से चला, 18 मार्च 1948। ये शायद टोटल एकीकरण में टाइम कितना लगा, 8 साल 7 महीने 14 दिन लगभग। देख लेना एक बार, है ना, जोड़ के 8 साल 7 महीने 14 दिन लगे लगभग एकीकरण में। एकीकरण पूरा होने के समय मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। अब इसको लिख लो, फिर 2-4 बातें बची हैं वो बाद में लिख। ठीक है, तो 7वां चरण जो के राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर पूरा हुआ। राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ और इस समय सीएम कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे। ठीक है, अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान अजमेर के विलय का क्या किया, विरोध किया। देखो जो 5वां चरण पूरा हुआ था वो तो किसके आधार पर हुआ था, शंकरदेव समिति की सिफारिश के आधार पर। वो जो 7वां चरण है वो किसके आधार पर, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, अब राज्य पुनर्गठन आयोग ने तो क्या दे दी, सिफारिश। अब इन सिफारिश को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन। ठीक है, तो फजल अली जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना, इसकी रिकमेंडेशन, इनकी सिफारिश को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया गया, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो कौन सा संविधान संशोधन लाया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। ठीक है, जो फजल अली ने जो भी रिकमेंडेशन दी थी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या लाया गया था, 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके आधार पर ही जो आबू दिलवाड़ा है वो सब फाइनल काम हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और भी बातें थी 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। अब इसमें होगा धोखा। तो इसमें क्या किया, जो राज प्रमुख का पद है वो क्या कर दिया, समाप्त। और क्या पद सृजन किया गया, राज्यपाल का। और पहले राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। सारे राजा बैठकर एक ही गाना गा रहे थे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ठीक है, तो राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया, किसके द्वारा किया गया, 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। और क्या किया, राज्यपाल का पद सृजन। गुरुमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल थे। यह RS 2021 में क्वेश्चन आया था कि गुरुमुख निहाल सिंह का पद कब सृजित किया गया, तो 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, लेकिन इसमें एक पेज था, एक ऑप्शन था 1 नवंबर 1956 और एक ऑप्शन था 25 अक्टूबर 1956। RPSC ने ये ऑप्शन सही माना था, फिर लोगों ने रिट लगाई कि 1 नवंबर 1956 सही है। RPSC ने कहा नहीं ये सही है, जबकि ये यहाँ तक ये दिल्ली के थे, दिल्ली के राज्यपाल थे। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को भी पद ग्रहण किया था इन्होंने, गुरुमुख निहाल सिंह ने, पहले दिल्ली के थे। तो इस पर बहुत बहस चली, फिर फाइनली शायद डिलीट हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था क्वेश्चन का। ठीक है, तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया, राज्यपाल का पद क्रिएट किया गया। और पहले राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, 1 नवंबर 1956। फिर ये तो था पहला धोखा, अब एक और धोखा होगा। देखो देश ने युद्ध झेले, 48 का झेला, 65 का झेला, ठीक है, और 62 का झेला चीन के साथ। तो देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और बहुत सारे राजा, देश के सारे राजाओं को क्या जा रहा था, प्रिवी पर्स। तो इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था। तो फिर आई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी डेंजर लेडी, तो सबसे ज़्यादा राजाओं को नुकसान पहुंचाया इंदिरा गांधी ने। ठीक है, दबंग लेडी थी एकदम, और देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, लेकिन इमरजेंसी के चक्कर में एक नेगेटिव बात होगी। ठीक है, तो 1971 में भी युद्ध की तैयारी, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध, देश की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फिर लाया गया 26वां 1971 में। और इसमें क्या कर दिया, राजाओं के प्रिवी पर्स भी बंद कर दिए। ठीक है, राजाओं के प्रिवी पर्स बंद।
इसके बाद तो उन्होंने पहले छोड़ ही दिए बिल्कुल। कुछ तो सुधार गए ऊपर और कुछ ने 26 पहले तो जितनी भी संपत्ति थी सबको कहाँ ले लिया अपने अधीन, कि आपको अच्छी अच्छी उपाधियाँ देंगे, प्रीवी पर्स वगैरह, ये सबके लालच देके ये सारे किले वगैरह, तभी तो साइन कर गई। तो कहाँ पे है अभी ये गवर्नमेंट के पास, नहीं तो राजा ऐसे थोड़ी देते। तो बाद में कानून का ठप्पा, पहले तो अंग्रेजों ने चलाया कि कानून के आधार पर ये लिखा हुआ है, बाद में गवर्नमेंट ने भी राजाओं से कहा कानून में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो राजाओं के प्रीवी पर्स बंद कर दिए 26वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के द्वारा। 1 नवंबर 2000 एमपी से क्या हो गया अलग, छत्तीसगढ़, ठीक है। एमपी से क्या अलग हो गया, छत्तीसगढ़, और इसके बाद राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य बन गया, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। एमपी से छत्तीसगढ़, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग होने पर, ठीक है। तो पहले 7वां संविधान संशोधन लागू किया गया, किसके लिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए। राज प्रमुख का पद समाप्त किया और क्या ले आया, राज्यपाल का पद। पहले राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया 1971 में, और प्रीवी पर्स भी बंद कर दिए। 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और एरिया वाइज राजस्थान क्या बन गया, सबसे बड़ा राज्य। ये हमारा राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया, ठीक है। 7 चरणों में चला, 8 साल 7 महीने और 14 दिन लगे, और ये 7 चरण पूरे हो गए हमारे। धन्यवाद।